कल हमारा हो गया था ये, हमने आज हम आगे थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। 8 प्राणायाम हमने कंप्लीट कर लिए थे अच्छे से। आगे बस प्राणायाम के बारे में अब ये हमें पढ़ना था कि प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं। सबसे पहले रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम के 3 अंग हैं और ये 3 अंगों वाले प्राणायाम को दो तरह का होता है। ये इसके 2 प्रकार हैं। क्या क्या? सहित कुंभक और केवली कुंभक। फिर हमने इसका डिफरेंस देखा था कि सहित और केवली में अंतर क्या है। तो सहित क्या था? सहित याद है किसी को क्या था? पूरक रेचक के साथ किया जाता और केवली कुंभक में बिना पूरक रेचक के। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा रेचक पूरक के साथ जब हम करते हैं तो सहित कुंभक होता है, और जब बिना रेचक पूरक के करते हैं तो वो केवली कुंभक होता है। और केवली कुंभक इतनी उच्चतम अवस्था है कि जब वो सिद्ध हो जाता है हमारा, तो फिर तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। क्लियर? ये यहाँ तक हमने कल देख लिया था। इसके बाद अब आगे चलते हैं कि ये था केवल कुंभक से इच्छा अनुसार वायु धारण करने में जब साधक इतना सक्षम हो जाता है तो वो राजयोग को पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो केवली कुंभक है वो सबसे उच्चतम अवस्था पे आ गए, और जब इतना ऊपर पहुंच गए कि हमने वायु को कहाँ धारण करना है इसकी सोचना ही नहीं पड़ता उसके लिए, वो कहीं पे भी वायु को धारण कर सकते हैं। तो मतलब सोचिए कि वो राजयोग वाली स्थिति पे पहुंच जाते हैं, राजयोग यानी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे इसमें हम थोड़ा सा यहाँ से रह गया था, इसको और कर लेते हैं। कुंभकात कुंडली बोध तो भवेत, अनर्गला सुषुम्ना च हट सिद्धि च जायते। अब क्या होता है? कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी बोध तो भवेत, यानी कुंडलिनी का जागरण होता है। और अनर्गला सुषुम्ना, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो अब हमारी मल रहित हो जाती है। यानी हम करते करते इतनी श्रेष्ठ अवस्था पे पहुंच गए हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी से मल हट जाएगा तो कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, और कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मीन समाधि प्राप्त हो जाएगी। अंततः हमारा इसका जो लक्ष्य था वो यही था, हठ योग को प्राप्त करना, हठ योग में सिद्धि प्राप्त करना। तो इसके लिए सारे हमने जो तरीके अपनाए थे कि पहले आसन के तरीके से आसन, फिर प्राणायाम, फिर कैसे कैसे हमें आगे बढ़ते जाना है। तो प्राणायाम के माध्यम से हमने यहाँ सुषुम्ना को मल रहित कर दिया और अपनी सिद्धि को पा लिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हठ और हठ योग और राजयोग जो हमने शुरू में ही पढ़ा था, तो ये फिर से यहाँ बात आती है कि हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ ना सिद्ध्यते ततो युग्मम अनिष्पत्ते सम अभ्यसत। क्या होता है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि हठ योग क्या है? राजयोग के लिए सीढ़ी है। ठीक है, तो वही चीज अब यहाँ पे आ गई कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। ये चीज अब प्रूव हो गई, अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अब उसके बाद बताते हैं कि अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो कुंभक किया है उससे हमें राजयोग प्राप्त कैसे हो रहा है। ठीक है, हमने कर लिया, कुंभक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें पता, हमें महसूस कैसे होंगी ये चीजें कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आए हैं, कुछ हुआ है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि कुंभका प्राण रोधान्ते कुर्याच चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। अब क्या हो रहा है कि कुंभक करते हुए, जब कुंभक हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम अपनी प्राण वायु को रोक रहे हैं। ठीक है, कुंभक में यही होता है, प्राण वायु पे नियंत्रण कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जब हमने प्राण वायु को रोक लिया, मीन्स चित्त को आश्रय रहित कर लिया। फिर से यही वही बात आ गई, चले बातें चले चित्तम वाली, निश्चले निश्चलम भवेत, कि प्राण वायु को निश्चल किया तो हमारा चित्त भी निश्चल हो गया, और चित्त निश्चल हो गया यानी कि चित्त के जो आश्रय रहित हो गया। अब आश्रय से मतलब क्या है? जैसे अभी हमारे पास चित्त में कितना मन चलता रहता है, तो जो चित्त के साथ हम कहते हैं ना कि हमारे साथ बहुत सारी वृत्तियां जुड़ी हुई हैं, दिमाग में कुछ 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 चलता ही रहता है। तो जो वृत्तियां थी वो शांत हो गई, यानी आश्रय रहित हो गई। अब किसी चीज में दिमाग नहीं जा रहा है, किसी चीज में मन नहीं जा रहा है, तो चित्त एकदम शांत अवस्था में आ गया। वो हुआ कैसे है? कुंभक के द्वारा।
जैसे हमने कुंभक किया, कुंभक पे हमने अभ्यास कर करके इसको इतना साध लिया कि अब हमारा चित्त भी उसके साथ शांत होने लगा, मतलब आश्रय रहित हो गया। और इस प्रकार अभ्यास करते करते फिर हम राजयोग की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पे, हठ योग में सिद्धि के लक्षण। ये तो देखिए हमने देख लिया कि हमने सिद्धि कर रहे हैं, करते जा रहे हैं चीजें। जैसे पहले हमने आसन में भी लक्षण देखे थे, ऐसे अब यहाँ आप हम हठ योग की सिद्धि कर रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर क्या लक्षण प्रकट होंगे। तो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षण। अब हमारे ये 8 लक्षण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही श्लोक के साथ पूरा याद करना है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, वपु कृषित्वम, वपु कृषित्व मतलब क्या, वपु मीन्स शरीर, कृषित कृष मतलब बताया था आपको सुडोल। ठीक है, कृष वर्ड जो लिया गया है वो कुशा से लिया गया है। जैसे कुशा होता है एक प्रकार का घास होता है, पतला लंबा सा बढ़ता रहता है, उसी तरीके। तो इससे कंपैरिजन किया गया कि जो हमारा शरीर है वो भी सुडोल हो जाता है। इससे जब हमारे हठ योग की सिद्धि के बाद हमारे शरीर में ये लक्षण प्रकट होते हैं, वदने प्रसन्नता, और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। जो चेहरा है हमारा, ये नहीं कि हम कोई खिलखिला के हंस रहे तो वो हमारी प्रसन्नता दिख रही है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका शांत चेहरा है, लेकिन उस शांत चेहरे पे भी एक आनंद की आभा दिखाई दे रही है। आप दूर से देख के समझे कि इतना आनंद में होगा कोई, तो ये चीज दिखती है। ठीक, यहाँ पे क्या, चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी। तीसरा है नाद स्फुटत्वम, नाद सुनाई देने लगेगा। हमने पहले जाना था कि जो हमारे शरीर के अंदर जो नाद चलता रहता है, अब वो नाद हमें सुनाई देने लगेगा। अभी तक तो हम सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि ये सारी चीजें अब हमारे सामने आने लगी, तो हमें नाद भी सुनाई देने लगेगा। नए नए सुनिर्मले, नैने सुनिर्मले मतलब आंखें निर्मल हो जाएंगी। अब आंखें, एक होता है देखने में निर्मल हो जाएंगी कि सामने वाला हमारे को देखे तो उनको लगे हाँ आंखें स्वच्छ दिख रही है, निर्मल अच्छी दिख रही है। एक होता है हमारा देखने का नजरिया, उसको कहना चाहिए कि वो उसमें निर्मलता, मतलब कि अब हम कोई खराब चीज पे हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, या देखेंगे भी तो हमें कुछ लगेगा ही नहीं खराब, ये अच्छी चीजों को ही देखेगा। ये इस सेंस में कहा गया है। नयने सुनिर्मले, आरोग्यता आ जाएगी, शरीर हमारा निरोगी हो जाएगा, आरोग्यता मतलब निरोगी हो जाएगा। और बिंदुजय, बिंदुजय मतलब वीर्य और रज पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, मतलब ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही बताया गया है। तो वीर्य और रज पर हमारा नियंत्रण आ जाएगा। या फिर एक बार बिंदुजय उसमें भी बताते हैं कि जो हमारा चंद्रमंडल से जो हमारा अमृत का श्राव होता है उस पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस सेंस में भी इसको बिंदुजय कहा जाता है। और दूसरा वीर्य और रज के सेंस में। ठीक, फिर आगे आते हैं अग्नि दीपनम। अब अग्नि, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, तो वो हमारी बैलेंस भी हो जाएंगी और प्रज्वलित रहेंगी, मतलब सही ढंग से पूरा शरीर में वो काम करेंगी। तो 13 अग्नियां भी बैलेंस हो जाएंगी। और 8वां आता है नाड़ियों की शुद्धि। नाड़ियों की शुद्धि अभी हमने पढ़ा था इसमें कि हठ प्रदीपिका के अंदर 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, तो हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं इससे। ठीक है, तो ये 8 इसके लक्षण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका आपको मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होगा, हो सकता है जैसे आजकल सीक्वेंस वाले दे देते हैं, तो इसके लिए आप ना श्लोक पूरा अच्छे से याद करेंगे। श्लोक एक बार कोई सविता जी एक बार ये श्लोक आप बोल दीजिए, तो थोड़ा सा, और बाकी लोग माइक ऑफ करके बोल लीजिए तो याद हो जाए आप लोगों को सबको। वपु पुरुषत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी शुद्धि हठ सिद्धि लक्षण। बहुत अच्छा, ठीक है, एक बार सोमप्रीति जी रिपीट करेंगे। जी मैम। वपु कुशत्तम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्तम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। बहुत अच्छा। अब देखिए, जिनको याद है अच्छी बात है, और जिनको नहीं है इसको अच्छे से इस श्लोक को रट लेंगे। ठीक है,
क्योंकि इसमें तो कुछ इधर उधर नहीं होगा, ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा आज का ये प्राणायाम वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ सबको क्लियर है ये सब? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। लाभ सामने आपके हैं, देखिए बताइए स्क्रीन के ऊपर, आंसर करिए। सी ऑप्शन सही है मैम। सी ऑप्शन, यानी आप बोल रहे हैं 5 and 4। डी मैम, मैम नहीं भाई, ऑप्शन गलत डी। है। देखिए फर्स्ट तो आएगा ही, सूर्य भेदी आपने पढ़ा था ना, कपाल शोधन तो होता ही है इसमें, सूर्य वन भेदी and में। फोर होगा। हाँ, कपाल ऑप्शन डी है मैम, मैम डी कपाल ऑप्शन शोधन और है। कृमि दोषों का दूर। यस, डी ऑप्शन होगा, कपाल शोधन एंड कृमि दोषों को दूर करता है। कृमि को आप ऐसे याद रखिए जैसे सूर्य भेदी से, जैसे सूर्य की किरणों में क्या होता है, सब कृमि जो होते हैं, जैसे छोटे मोटे कीड़े, ये सब कुछ होता है, ये सब मर जाते हैं ना। जैसे कि आप घरों में जनरली हम क्या करते हैं, कोई चीज में कीड़ा लगा, धूप में सुखा दिया, तो क्या हुआ, वो कृमि कृमि मतलब मर जाते हैं। तो यहाँ तो खैर उदर कृमि की बात कही इन्होंने बोली है, लेकिन जस्ट इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए। क्योंकि देखिए जठराग्नि प्रदीप तो नहीं था, कफ का नाश भी नहीं था इसमें है, और दूसरा था ये सृष्टि संहार भी नहीं था, तो केवल 2 ही आते हैं इसके अंदर, कपाल शोधन और कृमि दोष। कैसे डाउट हो रहा है आप लोगों को, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब? तो थोड़ा पढ़िए, क्लास के बाद थोड़ा पढ़िए प्लीज। आगे देखते हैं, काल के भय से ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास करते रहते हैं? प्राणायाम। 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 ठीक है, ये तो इजी सा था। हठ प्रदीपिका में इनमें से कौन सा कुंभक नहीं है? चारों कुंभक के नाम। चंद्रभेदी मैम मैम। ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ऑप्शन देखिए सामने है स्क्रीन पर, दिख रहा है? 4 ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंद का क्रम क्या है? इसमें 1 मिनट मैं पूछूंगी, सैम डावर जी बताएंगे। सैम है ये, कुछ लोगों को तो याद है अच्छे से, कुछ लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है, पर जिनका मैंने नाम लिया उन्होंने देखा ही नहीं शायद। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा चीजें याद भी रह जाएंगी आपको अच्छे से, ठीक। तो जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फायदे में रहेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद, JMU से हमने याद किया था इसको, JMU, है ना? यस ठीक है, मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूर्य भेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? फिर से वही आ गया है क्वेश्चन, आप बताइए इसका आंसर। बात कृमि दोष, कृमि दोष, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट Second ऑप्शन होगा, First मैम, option. इसमें दोष नहीं दिया हाँ, हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मैम। फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन किसने आंसर किया है? मैंने मैम, कौन? अंशुता जी? कौन है? सुमन, सुमन जी, ओके। कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए उदर रोग की बात वहां कही नहीं गई है, वहां केवल कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, ये तीनों को ही बताया है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ आपका कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो है आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन में जब आते हैं ना ऑप्शन यही आएंगे, वहां आपको कुछ ये नहीं कि कुछ भी इससे रिलेट करके बताएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी है। तो कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, कोई बात नहीं, इस बार गलत हुआ है, आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस प्राणायाम का अभ्यास उठते बैठते भी करना चाहिए? उज्जयी मैम। उज्जयी। हाँ, केवल एक बात यही ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? शीतकारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी मैसेज में भी टाइप करते रहिएगा, क्योंकि सब लोगों का तो नहीं सुन पाते हम। चलिए, किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? सृष्टि संहार की क्षमता। शीतकारी।
शीतकारी। शीत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस कुंभक के अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका। भस्त्रिका, बिल्कुल ठीक है। कौन सा प्राणायाम शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार भेदन करता है? नेहा जी बताएंगी। भस्त्रिका। भस्त्रिका, बहुत अच्छा। सभी के आंसर आ रहे हैं, एक एक एक, वेरी गुड, ठीक है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि किस प्रकार होती है? इसमें 2 प्रकार की ध्वनि का वर्णन था ना, तो पूरक की ध्वनि किस प्रकार होती है? नर भ्रमण। के समान। अंत में मादा ब्रह्म। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी का कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में रेचक की ध्वनि किस प्रकार होती है? मादक भ्रमण। मादा भ्रमण। मादा भ्रमर की। एकदम। किस प्राणायाम के अभ्यास से साधक कमल पत्र के समान सरलता से तैर सकता है? लावनी में। बहुत। बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है? केवली। केवली। इनमें से कौन सा हठ सिद्धि के लक्षण नहीं है? नहीं है बोला है, देखिए जरा। शक्तिशाली में। ठीक है, क्या क्या है लक्षण वो बताएंगे एक बार। नयनों की निर्मलता, नाड़ियों की वदने प्रनिता नाद स्फुटम नयने सुरमणि आरोग्यता विदुजा अग्निदीपन नाड़ीशोध, ठीक है। चलिए आप ऐसे बताइए इनके आंसर। प्राणायाम के 3 अंग कौन कौन से बताए गए हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। बहुत अच्छा। और ये है 3 अंगों वाला प्राणायाम कितनी तरीके का होता है? 2 तरह, सहित और केवल। बहुत अच्छा। और हठ प्रदीपिका के मुताबिक भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान कौन सा आसन लगाना चाहिए? पद्मासन। पद्मासन, ठीक है। ये अभी आपकी कुछ पुराने क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट ये जो था अपना चैप्टर उसी के हैं। चलिए ये भी कर दीजिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। दही और तिल। क्या क्या है इसमें? साठी चावल होगा, मधु और मिश्री तो होंगे पत्ते में। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में। ठीक है, एकदम बी ऑप्शन करेक्ट। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक चलिए श्लोक पे आ जाइए, क्या है बताइए। सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस के साथ आपको रखना है। याद है किसी को सीक्वेंस के इसका श्लोक? ऑप्शन 2 होगा मैम। पुष्टिकार, ऑप्शन 2। अंधूर और स्निग्ध, पुष्टम सुमधुरम और स्निग्धम तव्यम तव्यम धातु पुष्टिकारक। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीजें सब याद हो जाएंगी। और लास्ट में एक क्वेश्चन और रह जाता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक भोजन है। कुल्थी, दही, मेघनाथ और मूंग, मेघनाथ और परवल। मूंग, मेघनाथ और परवल। सेकंड नंबर ऑप्शन। ए, सी और डी, ठीक है। कुल्थी और दही हमारा अपत्य में आता है। ठीक है, ये अभी हमारा आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक तो अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो मैम। नो मैम। एक दूसरे, ठीक है। चलिए आज हम अब तीसरा उपदेश शुरू करेंगे, मुद्रा और बंध वाला। ये मुद्रा और बंध। मुद्रा में देखिए शुरू में क्या है, शासैल वन धात्रीणाम यथाधारो ही नायका सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथाधारो ही कुंडली। क्या बता रहे हैं इसमें कि जिस तरह से पृथ्वी को, पूरी धरती का जो आधार है वो बताया ना, नाग के ऊपर
पृथ्वी को धारण किया हुआ है नाग ने, या सांप बोला है यहाँ पे, सांपों के स्वामी मतलब नाग, ठीक है। नाग ने जैसे पूरी धरती को धारण किया हुआ है, उसी तरह से जो योग तंत्र का आधार बताया गया है वो किसको, कुंडली को बताया गया है। जो हमारा हठ योग है वो पूरा कुंडली के ऊपर बेस्ड है, कुंडलिनी शक्ति को हम जगाते हैं, तो इसलिए योग तंत्र जो है हमारा ये कुंडलिनी के ऊपर आधारित है। तो इसमें आ जाता है कि योग तंत्र का आधार किसको कहा गया है, कुंडलिनी को कहा गया है। अब क्या होता है इसमें आगे, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी विद्यन्ते ग्रंथो या उपीचा। जब सुप्ता मतलब जो सोई हुई जो हमारी कुंडली है वो गुरु के प्रसादेन मतलब गुरु के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से जब वो सोई हुई कुंडली जग जाती है, तब क्या होता है, सर्वाणी पद्मानी विद्यन्ते ग्रंथो या उपीचा। तो हमारे सारे पद्म चक्र, पद्म या चक्र, जो सारे हमारे चक्र हैं और सारी ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि हमने गुरु के साथ रहते हुए उसका अभ्यास किया है, और इतना अभ्यास किया कि कुंडलिनी जागरण हो गई। और कुंडलिनी जागरण होगी कैसे, सारे चक्र और जब ये ग्रंथियां खुलती हैं, इनको भेदते हुए ही कुंडलिनी का जागरण होता है। और सबको पता होगा कितने हमारे 6 चक्रों से भेदते हुए वो पूरा सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है। यानी मूलाधार से शुरू हुआ, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर इधर अनाहत, विशुद्धि और अपना आज्ञा चक्र, और फिर सीधे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार्थ चक्र को भेदते हुए फिर ये हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाता है। और ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, ठीक है। सभी का भेदन यहाँ पर हो जाता है। अब आगे श्लोक में बोल रहे हैं, प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम। फिर तब क्या होता है, जब सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण वायु है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, तो वहां पे उसको एक नाम दिया है राजमार्ग। सुषुम्ना का एक नाम यहाँ राजमार्ग भी कहा है इन्होंने, कि वो राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाता है, मतलब एक खुला रास्ता अब उसको मिल गया। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि सुषुम्ना के मुख पर जो या उसका जो ब्रह्म द्वार है वहां पे मल जमा हुआ है। अब वो सब हमने इतने सारे अभ्यासों के बाद वो मल को साफ हो गया, तो प्राणवायु हमारी सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगी है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी अब क्या हो रहा है, प्राणवायु के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो गई है, और चित्त हमारा निरालंब हो जाता है। अब कोई आलंबन नहीं रह गया चित्त के अंदर, कोई सोच विचार, कोई कुछ नहीं रह गया। चित्त हमारा अब सब चीजों से दूर होके एकदम अब शक्ति, शिव का शक्ति से मिलन हो रहा है, बस यही है वहां पर, और कोई आलंबन नहीं है। और ऐसे लोगों का मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है, क्योंकि वो उतनी बड़ी चीज को पा चुके, तो मृत्यु तो बहुत छोटी सी चीज है, तो यहाँ मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसमें, सुषुम्ना के 7 नाम है। सुषुम्ना के 7 नाम हमें अच्छे से याद करने हैं। क्या क्या नाम है, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग, चैत्य एकवाचका। एकवाचका मतलब ये सब नाम भी सुषुम्ना के हैं। जैसे पर्यायवाची बोलते हैं ना, एक ही के नाम कई सारे नाम हो सकते हैं, इसी तरह से यहाँ सुषुम्ना के 7 नामों का वर्णन है। एक बार कोई भी स्क्रीन पे बोलिए और देखिए याद होते हैं कि कितने लोगों को याद है कि नहीं किसी को। सुषुम्ना, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग। महापथ छोड़ दिया आपने, ठीक। अच्छा, इसको देखिए याद करने का तरीका भी ना, इसको ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि ये बार बार भूल जाते हैं चीजें। जो या तो सा वाले एक साथ कर लीजिए तो वो आसानी से थोड़ा याद रह जाते हैं। सुषुम्ना हम पढ़ ही रहे हैं, और शून्य मतलब सोचिए ना कि शून्य में जब जा रही हैं चीजें, तो वो शून्य पदवी, उससे रिलेट करके उसको याद रखिए। शमशान ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे शमशान में क्या होता है कि भाई मृत्यु के बाद वो अंतिम, मतलब वो चला गया, इंसान खत्म हो गया, तो एक शून्य वाली स्थिति हो गई। मतलब जस्ट एक याद रखने के लिए एक बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी जैसे ठीक लगे याद रखिए। तो शाह वाले एक साथ कर लेंगे तो आसान हो जाता है याद रखना। तो सुषुम्ना, शून्य पदवी, शमशान, सांभवी, ठीक है, शाह वाले हो गए। फिर ब्रह्मरंध्र जानते ही हैं हम, और भा वाले नहीं। इसमें ऐसा सीक्वेंस की कोई वो नहीं है, इसमें केवल नाम आपको याद रहने चाहिए, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है।
ठीक है, बस आपको नाम पता होने चाहिए इसके। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अब। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयुतम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो ब्रह्म द्वार है यानी जो सुषुम्ना के मुख पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूरे प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अभी तक तो हम प्राणायाम का और आसन का अभ्यास देख रहे थे कि वो बता रहे थे ऐसा करना है, बट अब यहाँ हम मुद्रा वाले उपदेश में आ गए हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि इसको जगाने के लिए, जो सोई हुई कुंडलिनी है, इसको जगाने के लिए हमें पूरे प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। ठीक, अब मुद्राओं का अभ्यास से पहले हम मुद्राओं के नाम जान लेते हैं कि मुद्राएं कौन कौन सी हैं। हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का जिक्र है। इसको अब हम पढ़ेंगे मुद्राओं को, इसके आपको सीक्वेंस के साथ याद रखना होगा। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उड्डयन मूल बंधश्च च बंधो जलंधर विदा, करणी विपरीत्याख्या वज्रोली शक्ति चालनम। ये आपको नाम पूरा सीक्वेंस में ही याद करना होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा श्लोक ही याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है श्लोक याद कर लीजिए। रुचि जी ने लिख के भी दे दिया है, वेरी गुड। तो जिनको याद है अच्छा है, तो इसको आप श्लोक को पूरा याद करेंगे, आसान है। देखो, महा महा वाले 3 शब्द 3 है। अब हम मुद्रा बंध तो पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारा मुद्रा बंध है, तो पहला यहाँ भी महामुद्रा हो गया, दूसरा महाबंध हो गया, 2 नाम तो ऐसे हो गए। तीसरा हमारा महावेद, अब तीसरा थोड़ा सा महा के साथ महावेद हो गया। चौथा फिर हमारा होता है खेचरी। ठीक, अब तीनों हमारे बंधों के नाम आ गए हैं इधर। तो ये उड्डयन, मूल और जालंधर बंध, ये हमारा ये सीक्वेंस इसमें याद रखना है, क्योंकि हठ प्रदीपिका में कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुद्राओं में इसका क्रम क्या है, या इसको सीक्वेंस में लगाइए, कुछ ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको उड्डयन, मूलबंध और जालंधर बंध। ठीक, और क्या है फिर हमारा विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। ठीक, हिंदी में देख लेंगे, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध और विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा समझ में आ गया याद रखने का तरीका, या अपने तरीके से जैसे आप लोगों को याद रहे। मैम शक्ति चालन है वहां पे, शक्ति चालनी बोलना है उसको। शक्ति चालिनी, हाँ, वो शक्ति चालन भी बोल सकते हैं, शक्ति चालिनी भी बोल सकते हैं मुद्रा का नाम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मरुताम अपि। अब क्या बताया है इधर कि इदम ही मुद्रा दशकम, जो ये 10 दिव्य मुद्रा बताई हैं, जरा मरण नाशनम, ये क्या करती हैं, हमारे बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करती हैं। ये किसने हमें बताया? आदिनाथ उदितम दिव्यम, जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ भगवान शिव के द्वारा ये 10 दिव्य मुद्राओं को बताया गया है, जिससे क्या होता है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु का नाश होता है। और क्या होता है इससे? अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, जो हमारी अष्ट सिद्धियां होती हैं वो हमें मिलती हैं इससे। ठीक, अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। अष्ट सिद्धियां जानते होंगे आप लोग, वो होता है ना, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्ति, प्रकाम्य, शीत और वशीतत्व। बिल्कुल ठीक है। तो ये अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। और क्या होता है, इस मुद्राओं में सभी सिद्धों के लिए प्रिय है। ये मुद्राएं सभी सिद्धों के लिए, जो इसमें अभ्यास करते हैं उनको ये सभी प्रिय हैं। तो इसके लिए शब्द आया है वल्लभम सर्व सिद्धानाम। तो जैसे ये हाईलाइट किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इन मुद्राओं से बहुत जल्दी ही आपको आपकी सिद्धि मिल जाती है। तो इसीलिए इनको इनमें प्रिय कहा गया। ये मतलब सभी सिद्धों के लिए ये प्रिय है ये सिद्धियां। और क्या है आगे, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ दुर्लभम मारुतम अपी का है, मरुतम यहाँ बताया गया देवताओं को, तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जबकि
मनुष्य चाहे तो इसको अच्छे से सिद्धि पा सकता है इसको करके। ठीक, अब ये है कि मैम निम्नलिखित, मैम वल्लभम, हाँ, वल्लभम मतलब वल्लभम। प्रिय प्रिय प्रिय, ये है ना, वल्लभ सर्व सिद्धाना, सब सिद्धों में प्रिय है, सब सिद्धों के लिए, मतलब हर कोई जो सिद्ध है उस इसके द्वारा इसको करना पसंद करते हैं, उनको ये प्रिय है। ये अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन डाला है कि निम्नलिखित में से सिद्धों के प्रिय है, कौन प्रिय है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? मुद्रा। मुद्रा। ठीक है, चलिए 8वें श्लोक में बताते हैं अब इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये बताया, मतलब कैसे रखना है। गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्यचिन नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम यथा। रत्न करंडकम, इस शब्द का मीनिंग होता है रत्न की पिटारी। तो इसको गोपनीय रखना है, कैसे? जैसे हम अपने रत्नों की पिटारी को गुप्त रखते हैं। और इसका कंपैरिजन किया है किससे, कि जिस तरह हम अपने कुल की स्त्री की खूबसूरती का जैसे सार्वजनिक बखान नहीं करते, हर किसी के सामने नहीं बताते चीजों को, सेम वही हमें इस मुद्रा के अभ्यास को रत्न की पिटारी की तरह छुपा कर रखना है। यानी कि मुद्रा की चर्चा भी सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं करनी है, ये अभ्यास बड़े गोपनीय है, तो इसलिए इसको रत्न की पिटारी कहा गया है। पहले हमने एक जगह पढ़ा था, सोने की पिटारी की तरह पढ़ा था, वो कहाँ था, याद है? बहुत अच्छा, ठीक है, याद है आप लोगों को। चलिए अब हम आ गए हैं फर्स्ट, सबसे पहली मुद्रा थी हमारी महामुद्रा। अब महामुद्रा के अभ्यास को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्यम दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारयेद दृढ़म। क्या करना है, पाद मूलेन वामेन, जो हमारा बाएं पांव की एड़ी है उससे योनि यानी सीवनी को दबाना है, बाएं पांव की एड़ी से सीवनी को दबाना है, और जो दाहिना पांव है दक्षिणा प्रसारितम पदम, और दाहिने पांव को सामने की तरफ फैलाएंगे। और फिर क्या करना है, कृत्वा कराभ्याम धारियेत, और उसे दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ना है। बाएं पांव की एड़ी से सीवनी को दबाना है और दाहिने पांव को सामने की तरफ फैलाकर दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ना है। और फिर आगे ये देखिए, इसका मैं पिक्चर सामने ला देती हूँ, समझ आ जाएगा। ठीक, बाएं पांव की एड़ी को सीवनी स्थान पर लगाया है, दाएं पैर को सामने रखकर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। क्लियर? मैम अर्ध पश्चिमोत्तासन है। इसको ऐसे जानुशिरासन टाइप बोलते हैं, अर्ध पश्चिम तो नहीं कहेंगे इसको, ये जानुशिरासन करते ना। ठीक है, अब इसमें और आगे क्या करना है, कंठे बंधम समारोपे धार्येद वायुम ऊर्ध्वतः यथा दंड हथा सर्पो दंडाकार प्रजायते। अब हमने यहाँ दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके बाद जब हमने पकड़ लिया फिर जालंधर बंद लगाना है, और जालंधर बंद लगाकर वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करेंगे। यानी कि जालंधर बंद यानी हमने गले में इधर रोक लिया, और जो नीचे की वायु है उसको ऊपर की तरफ लाएंगे। जब ऊपर की तरफ आएगी तो जो कुंडली जैसे होता है ना, मतलब कैसे जगेगी, इस तरह बताया उसका, कि जिस तरह डंडे की मार से सांप सीधा हो जाता है, तो जब पीछे की तरफ यहाँ कमर पर इधर खिंचाव पड़ेगा तो जो कुंडलनी जो है हमारी वो भी सीधी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ आता है श्लोक में, ऋचि भूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत तदा समरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। कि जब इसको ये बताया यहाँ, जिस तरह डंडे की मार से सांप सीधा हो जाता है उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति सहसा सीधी हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना जोर पड़ा है और हमारा अपान वायु ऊपर की तरफ हम उसको ले जा रहे हैं, तो जो हमारी कुंडलिनी है वो एकदम से होता है ना, वहां पे गर्मी पैदा हो जाती है और एक प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से कुंडलिनी जो होती है एकदम सीधी, जो कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी क्या है, 3.5 फेरे मारे हुए इधर पड़ी हुई है, सोई हुई है, और जब इसमें इतना अभ्यास किया जाता है तो वह सहसा सीधी होकर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। इसका ये अभ्यास बताया गया है। और जब सुषुम्ना नाड़ी में इसका प्रवेश हो गया हमारी प्राण वायु का, तब क्या होता है,
इसके फलस्वरूप दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। यानी कि जो अभी प्राण हमारे ईड़ा और पिंगला में चल रहे थे वो वहां से हट गए और क्या सुषुम्ना में प्रवेश कर गए। तो जो ये दोनों नासिका की जो क्रियाशीलता थी ये अब यहाँ खत्म हो जाती है, मतलब एक तरीके से इसका कार्य खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि अब जो प्रवेश हमारा उद्देश्य क्या था, प्राणों को सुषुम्ना में प्रवेश कराना था, और जब सुषुम्ना में प्रवाहित हो गया हमारा प्राण तो अब हमारी इन दोनों नासिकाओं की ईड़ा पिंगला की अब कार्य खत्म हो गया है, यानी मरणावस्था आ जाती है। मतलब कहने के लिए कहा गया है कि अब वो काम नहीं कर रही है, तो उनकी क्रियाशीलता खत्म हो गई है। ठीक, तो इसमें यह वाला भी एक क्वेश्चन था कि किस अभ्यास में दोनों नासिकाओं की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। ये आएगा अपना महामुद्रा के अंदर। समझ में आया आपको ये वाला? जी मैम आ गया, बट इसमें हाथ प्रतिपिका में दृष्टि कहाँ रखनी है इसका उल्लेख नहीं किया है ना? नहीं, दृष्टि का कोई हम- उल्लेख नहीं है। और हम लोगों को ना जितना हमारी इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है केवल उतने पे ही फोकस करना है। कोई एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन में इस तरह से आएंगी भी नहीं, क्योंकि मोस्टली श्लोक से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जितना हमें श्लोक में कहा गया है वही बातें हमें याद रखनी है। यस मैम, क्योंकि घेरन संहिता में बोला है ना कि दृष्टि भ्रू मध्य में रखना है, इसमें नहीं लेकिन बोला, यहाँ ध्यान यहाँ देना नहीं है। बताया गया। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया दोनों ये। अब आगे चलते हैं। ततः शनैः शनैर् एव रेचीये नेव व्यगता महामुद्राम च तेनैव वदन्ति विबुध उत्तमा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद साधक को धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। मतलब हमारी सुषुम्ना में उधर ऊपर जाने लगा, यानी कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे श्वास का रेचक कर देंगे, श्वास को छोड़ेंगे। कभी भी वेग से श्वास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब क्रियाएं हैं बहुत ही धीरे धीरे करनी होती है, जिससे कि इसका पूरा आपको फायदा भी मिलता है। और कहीं पे भी वायु के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि वायु के प्रकोप से कहीं कोई रोग भी हो सकता है, तो इसलिए इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी क्रिया मतलब वेग पूर्वक नहीं होनी चाहिए। तो बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इयम खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता, और महासिद्धों ने इसे ही महामुद्रा कहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके लाभ पर आ जाते हैं। इसका लाभ क्या है? महाक्लेशाद्यो दोषा क्षीयन्ते मरणाद्य महामुद्रा च तेनैव वदन्ति विबुध उत्तमा। अब क्या होता है इसके अभ्यास से, महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष दूर हो जाते हैं। तो ये इसी तरह वर्ड टू वर्ड हमें याद रखना है। इसमें महाक्लेशी का आता है शब्द, और क्या होता है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। क्षीयन्ते मरणादय मतलब मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और विद्वान लोग इसे ही महामुद्रा कहते हैं। ठीक, क्या क्या होता है, महाक्लेश का आदि दोष दूर होते हैं और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अब आगे 15वें श्लोक में चलते हैं। अब आगे क्या करना है हमें, चंद्रांगे तु संभ्य अभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत यावत् तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत। अब हमने एक तरफ से इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया, मतलब पहले हमने बाईं ओर से अभ्यास किया था। अब उसके बाद क्या करना है, हमें फिर से दाईं ओर से भी वही अभ्यास फिर करना है, यानी दोनों तरफ से उसका अभ्यास करना है। और कब तक कि दोनों की जो संख्या है समान हो जाए। ठीक, जितना हमने बाईं तरफ से किया है उतना ही हमें दाईं तरफ से भी अभ्यास करना होगा, मतलब समान संख्या में करना है। और जब ये समान संख्या तक हमारा अभ्यास हो जाए फिर हम महामुद्रा के अभ्यास को छोड़ देंगे, मतलब अब हम खत्म कर सकते हैं। अब इसके आगे और लाभ है, ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यति। तो इसमें क्या बताया गया है कि अब उस साधक के लिए पथ्य अपथ्य जैसा कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि साधक अपनी इतनी उच्च स्थिति में आ गया है कि अब उसके लिए कोई ऐसा कि उसको क्या खाना है, नहीं खाना है, कितना खाना है, अब इन चीजों से कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता। ठीक, क्योंकि इतनी उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, उनको अपथ्य अपथ्य सब कुछ पच जाएगा। और क्या, नीरस वस्तु में भी रस युक्त हो जाता है।
उसमें चाहे स्वाद है नहीं है कुछ भी है, वो भी उनको रस युक्त लगेगा। ऐसे होता है ना कि ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि बस हमें पेट भरना है, वहां कोई स्वाद के ऊपर नहीं जाते, लेकिन हम आम इंसान तो करते हैं, हर चीज में स्वाद ढूंढते हैं। लेकिन जो ये योगी जन है, ये इनको इन चीजों के ऊपर पहुंच जाते हैं, ये तो इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ नीरस वस्तु भी रस युक्त हो जाती है उनके लिए। और क्या, अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यति, और जो घोर विष भी है वह ऐसे पचा लेते हैं जैसे कि अमृत हो। मतलब जो विष तुल्य चीजें भी अगर खा ली गई हो तो वो भी उनको पच जाएगा अमृत की तरह। ठीक, अब इसके और भी लाभ हैं। क्या क्या होता है? क्षय कुष्ठम गुदावर्त गुलम आजीर्ण पुरोगमः तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु योगाभ्यासेत। क्या क्या होता है? क्षय रोग, क्षय होता है टीबी को बोलते हैं, तपेदिक रोग, हिंदी में तपेदिक या टीबी। और कुष्ठ रोग, कुष्ठ होता है जो स्किन से रिलेटेड, जो स्किन पे दाग हो जाते हैं, वो कुष्ठ रोग होता है। गुदावर्त, गुदावर्त बताया गया है कोष्ठबद्धता, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसे होता है, उसको गुदावर्त कहा है। और गुल्म अजीर्ण, गुल्म वही हवा वायु का जो बोला जाता है उसको, अजीर्ण जैसे खाना जब पचता नहीं है आपको, तो ये सब चीजें, तो कितनी बीमारियां, इस कितनी रोगों में ये इस काम करता है, इससे सब दूर हो जाते हैं। क्षय रोग, कुष्ठ रोग और गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण और संभावित अनेक रोग दूर हो जाते हैं। अब सोचिए, ये जो हमारी मुद्रा है, इसका जब अभ्यास इतना अच्छे से आप कर लेंगे तो ये सारे रोग ही समाप्त हो जाएंगे। अब एक बार वापस से इसको देख लेते हैं सारा एक साथ। इधर तो नहीं, एक मिनट यहाँ देखते हैं। ये देखिए क्या क्या था यहाँ पर। महाक्लेश दूर हो जाते हैं हमारे महामुद्रा के अभ्यास से, महाक्लेश दूर होंगे। देखिए इसे ऐसे याद रखिए, महामुद्रा, महामुद्रा में महाक्लेश, उसके साथ रिलेट करिए, महाक्लेश और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। दो तो ये हो गए हमारे। फिर आगे पथ्य अपथ्य वाला, कि अब जो था हमारा पथ्य अपथ्य जैसा भी कुछ नहीं रहता, और नीरस वस्तु भी रस युक्त हो जाती है, और घोर विष भी ऐसे पच जाता है जैसे कि अमृत है, अमृत की तरह पच जाता है वो। ठीक, और कौन कौन से रोगों में ये और फायदा करता है? क्षय रोग, कुष्ठ रोग, उदावर्त, गुल्म और अजीर्ण, और उससे संभावित जो भी अजीर्ण के साथ जो और रोग जुड़े हुए हैं, उनमें भी ये लाभ करता है। तो ये इसके इतने फायदे हैं। काफी इंपॉर्टेंट मुद्रा है, मुद्राएं सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से, सबसे पहले सारी मुद्राओं के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। फिर महामुद्रा की विधि हमने देख ही ली है, समझ में आ गया होगा, ये पिक्चर के साथ और अच्छे से याद समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, पहले एक पैर से करना है, सेम उसी तरीके से दूसरे पैर से करना है, यही स्थिति। और अभ्यास के बाद फिर इसके हमने लाभ अभी देख लिए हैं। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सुमिता जी, सोमपिथी जी, सविता जी, वेरी गुड, सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें महामुद्रा के लिए एक लाइन, एक बात और कही गई है, कथितयम महामुद्रा महासिद्धि करा नाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कश्चित। ये जो महासिद्धि प्रदान करने वाली महामुद्रा बताई गई है, इसको प्रयत्न पूर्वक गोपनीय ही रखना चाहिए, यूं ही किसी के सामने इसको नहीं बताना है। वैसे तो सारे ही अभ्यास गोपनीय रखने के लिए कहे गए हैं, लेकिन स्पेशली फिर यहाँ कहा गया है कि महामुद्रा को गोपनीय रखना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं, महाबंध अथवा महाबंध। दूसरी मुद्रा हमारी महाबंध। महाबंध में क्या है? पार्षणम वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजियेत, वामुर ऊपरी संस्थापे दक्षिणम चरणम, तथा क्या करना है इसमें? पार्श्वनम वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित। अब बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में रखेंगे, वाम पादस्य, ठीक है, बाएं पांव की एड़ी को कहाँ रखना है? योनि स्थानी या सीवनी में रखना है, और दाहिने पांव को बाएं के ऊपर रखेंगे। ठीक, तो ये कौन सी स्थिति बन जाएगी? ये हमारी सिद्धासन वाली स्थिति हो जाएगी। सिद्धासन में हम यही करते हैं ना, बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में लगाते हैं और दूसरे पांव को उसके ऊपर रखते हैं। तो ये
हमारी सिद्धासन वाली स्थिति बनेगी। ये देखिए यहाँ बाया पांव नीचे सीवनी में है, दाया पांव ऊपर से आ गया है। और चिबुकम ये बताया है कि ठुड्डी को हृदय पे लगाना है। यहाँ अगले श्लोक में देखते हैं इसको। पूर्यत्वा ततो वायुम हृदय चुबुकम दृढ़म निष्पीडियम वायुम आकुंच्य मनोमध्ये नियोजित। फिर क्या करना है, ये इतना करने के बाद फिर पूरक करेंगे, पूरक करके फिर चिबुक यानी ठोडी को हृदय प्रदेश में लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे नाम नहीं दिया कि जालंधर बंद जैसा कुछ, मगर है वही चीज। ठीक। और क्या करना था, योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे। ये दिखा निष्पीडियम वायुम आकुंचय, योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे और मन को मनोमध्य नियोजित और मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। इसका ये पूरा इसको बताया गया है इस तरीके से। सबसे पहले बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में रखना है, दाहिने पांव को ऊपर रखना है, फिर पूरक करना है और पूरक करने के बाद चिबुक यानी ठोडी को हृदय प्रदेश में लगाना है और योनि प्रदेश से आकुंचन करना है। यानी कि एक तरीके से ऊपर जालंधर बंद और नीचे जैसे मूल बंद की बात कही है, लेकिन नाम नहीं दिया गया तो इसलिए अभी इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे इसमें इतना ही बताया गया है, इन शब्दों को ही बताया गया। और मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। ठीक। क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें अपने शास्त्र अनुसार ही पढ़ना है, तो उसमें हम ज्यादा अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब आगे क्या है, उसके बाद यहां तक कर लिया। अब धारित्वा यथाशक्ति रेचिये अनिलम शने सव्यांगे तु सम अभ्यस्य दक्षांगे पुनर्अभ्यसेत। अब क्या करना है, धारित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति कुंभक करने के बाद, अभी हमने कुंभक कर लिया था इधर, तो कुंभक करने के बाद धीरे धीरे वायु का रेचक करना चाहिए। कुंभक किया, फिर उसके बाद रेचक किया और क्या करना है, पहले बाईं ओर से सव्यांगे तु समअभ्यसेत दक्षांगे पुनर्अभ्यसेत। तो पहले उन्होंने बाईं पांव से बताया था कि बाएं पांव को नीचे रखना है, तो अब फिर दूसरे पांव से भी करना है, तो अब हमें दाएं पांव को नीचे करके करना है, यानी दोनों पांव से होना चाहिए। तो पहले बाईं ओर से अभ्यास करने के बाद फिर दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए। आगे बोलते हैं इसमें। अब दूसरे एक और मत में बताया गया है यहाँ पर, मतम अत्र तु केशांचित कंठ बंधम विवर्जियेत राजदंत स्थे जिह्वा बंधा सस्तो भवेत इति। अब दूसरे मत के अनुसार, दूसरा मत क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद ना लगाकर यहाँ जीवा को राजदंत से लगाना चाहिए। वहां तो चिबुक को बोला हृदय से लगाना, मतलब जालंधर बंद जैसी बात कही है, लेकिन यहाँ दूसरे मत के लोग क्या बोलते हैं कि जीवा को राजदंत से लगाना चाहिए, जिसको जीवा बंद भी कहा गया है। ठीक। तो इसमें मतलब जीवा बंद, जीवा को राजदंत में लगाना है, यानी कि अंदर जो हमारा छोटी जो जीवा है जिसको बोलते हैं, उसमें हम वहां लगाएंगे जीवा को, तो वो हमारा जीवा बंद कहलाएगा। ठीक है। यहाँ ये दूसरे मत के अनुसार बात बताई गई है। अब आगे क्या बताते हैं, इससे होगा क्या, हमने पूरा अभ्यास कर लिया, तो इसका अभ्यास से क्या हो रहा है, अयम तु सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोधका अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः। यानी क्या हो रहा है, यह सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है। अयम तु सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोधका, सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोक रहा है, लेकिन सभी में रोक रहा है, लेकिन केवल क्या, सुषुम्ना में प्राण को ऊपर की तरफ जाने देगा ये, क्योंकि सुषुम्ना में तो हमें प्राण को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इसलिए जो होता है ना, सब तरफ हमारी जो सब दिशाओं में नाड़ियां फैली हैं, जैसे कहते हैं कि हमारी कई दिशाओं में हमारी एनर्जी फैली होती, तो उसको हमें इकट्ठा करके एक जगह लाना है। तो उसी तरीके से बताया कि यहाँ जो सब तरफ नाड़ियों में जो ऊर्ध्व गति में जा रहा है, जो इसकी गति, उसको वो रोक कर केवल सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह को बढ़ाएगा। अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकम। तो इसको क्या बताया है कि ये सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है और यह महाबंध भी महान सिद्धियां प्रदान करने वाला है। क्योंकि ये महाबंध, इतने बड़े बंधों की इतनी विशेषता बताई गई है, तो इनसे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं।
तो यहाँ ये कि इस चीज को यहाँ दोबारा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ ये मान लेना चाहिए कि सुषुम्ना को छोड़कर बाकी नाड़ियों की बात हो रही है। जो कहा है ना कि सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है, कि जो सुषुम्ना के अलावा जो बाकी नाड़ियां हैं वहां की ऊर्ध्व गति को रोकता है, क्योंकि सुषुम्ना में तो हमें प्राण को ऊपर ही उठाना है, तो इसलिए सुषुम्ना में प्राण को ऊपर उठाएंगे, इसीलिए इस महाबंध में हमें महान सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अब इसके लाभ देख लेते हैं एक बार, लाभ क्या क्या है। कालपाश महाबंध विमोचन विचक्षणा त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्राप्येन मनः। हम पढ़ रहे हैं महाबंध, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका लाभ कालपाश रूपी जो महान बंधन है, यानी इसको आप इसके साथ देखिए, महाबंध पढ़ रहे हैं तो यानी कि ये भी हमारा जो बंधन है महाबंधन, कौन सा बंधन, कालपाश रूपी बंधन, इसको दूर करता है। तो आप इस बंध के साथ इसको ऐसे जोड़ के याद रखिए, तो आपको याद हो जाएगी ये चीज कि कालपाश रूपी महान बंधन को भी दूर करता है, और त्रिवेणी का संगम होता है, इसमें त्रिवेणी का संगम होता है, और धत्ते केदार प्राप्येन मनः, और जो हमारा मन है वो केदार स्थान में पहुंच जाता है, यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। तो इसको याद रखने का एक तरीका ऐसे याद रख सकते हैं कि जब महाबंध की बात हो रही है, यानी कि बंध से आप इसको कालपाश वाला बंधन ये याद रह जाएगा, इसी से एक जैसे मिलता जुलता है, ठीक। और त्रिवेणी का संगम होता है, त्रिवेणी क्या है यहाँ, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम, त्रिवेणी इसको भी बोलते हैं। और वैसे हम उसमें क्या बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, उसको संगम को हम त्रिवेणी बोलते हैं। तो इससे इसको याद रखिए कि जैसे बंध से बांध करके, जैसे किस होता है ना, नदियों पे बांध बनाया जाता है, तो इसी तरह जो नदी, अगर इसको नदियों के साथ आप रिलेट करें तो मतलब ज्यादा आसानी से याद रह जाएगी ये चीज, कि त्रिवेणी का संगम वाला जो लाभ है वो इसमें आएगा, ठीक। और फिर क्या है, त्रिवेणी से ही रिलेटेड हमारा जो केदार स्थान, केदारनाथ जो हम बोलते हैं, वो हमारा क्या, त्रिवेणी के साथ मन केदार स्थान में पहुंच जाएगा, यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाएगा। अभी देखिए यहाँ ये क्लियर हो गया कि नहीं, आप लोगों को मैसेज करिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरा अगर याद करने की ट्रिक आपको ठीक लगी हो तो मुझे लगता है ये याद रह जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जब आप रिलेट करके याद रखेंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो क्या होता है फिर ये कंफ्यूजन होता है कि अरे महामुद्रा में क्या था, महाबंध में क्या था, फिर महावेद में क्या था। सभी के लाभ हैं और सभी के लाभ हैं अलग अलग काफी, लेकिन फिर भी वो मिक्स हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। इसको आप वेद के साथ इसको ऐसे याद रखेंगे ना तो फिर ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। और अब महावेद की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन टाइम हमारा हो गया है आज, तो आज यहीं तक रखें, क्या कहते हैं आप लोग, यस यस मैम, यहीं तक। है ना। क्लियर तो हो गया ना अभी जितना मैंने बताया आप लोगों को, थोड़ी सी हाँ। बड़ी बड़ी चीजें हैं, मगर हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो उन लोगों को और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको समझ तो आ ही गया होगा। एक बार अपना अगर नोट्स लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स लिखिए, तो आपको ये होगा कि कल सुबह उठ के जैसे भी आपको टाइम मिलेगा एक बार नजर मारेंगे तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। तो इसको याद तो करना ही है। अब जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें ज्यादा होती जा रही हैं, अब फिर वो क्या होगा, आगे मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। उधर जैसे आप घेरन संगीता में पढ़ रहे हैं, वहां पे भी काफी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा इनको अच्छे से याद करते रहिए, तो अब वो फिर कंफ्यूजन की परेशानी जो है वो कम हो जाएगी आपको। मैम ये ठीक? सही है, पहले जो पढ़ा ना वो इजीली याद हो रहा था पर एक बार में पढ़ के, पर अभी जो आज पढ़ा है ना वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अरे टफ है, इतना सारा कैसे याद होगा, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि ये चीजें साथ साथ करते रहिए, और जैसे आज बताया है इसको एक बार दोहरा लीजिए, ठीक। तो आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, या अपने दिमाग में ऐसे सेट करिए इन चीजों को। जैसे मैंने अभी आपको यही बता दिया, मान लिया काल ये बताया, महाबंध का बताया लाभ है, तो कई सारे लाभ, लेकिन उनको आप रिलेट करके याद करिए, तो फिर वो चीज ना थोड़ा सा एक दो बार जब फिर क्वेश्चन करेंगे फिर वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मतलब मैंने इस तरीके से किए हैं, इसलिए मुझे ये तरीका ठीक लगता है। आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप करिए, अच्छा मेरा तरीका अच्छा लगे तो उसको फॉलो कर लीजिए, बट अल्टीमेटली याद करना है, बस कहानी सारी यही है, ठीक है।
जी मैम। चलिए आज की क्लास फिर हम यही समाप्त कर लेते हैं।